हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। और ये टॉपिक जो है वो मॉड्यूल सी से संबंधित है और बहुत ही काम का टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि उस टॉपिक के बारे में क्या क्या बातें आज आपको जाननी है। आज क्लास 32 है, 45 डेज का वॉर सेशन का। और इस सेशन के अंतर्गत हम लाए हैं आपके लिए एटीएम, जो कि अगर हम डिलीवरी चैनल्स की बात करें तो जब भी हम डिलीवरी चैनल्स की बात करते हैं रिटेल बैंकिंग में, तो डिलीवरी चैनल्स में दो टाइप के चैनल्स होते हैं। एक होते हैं फिजिकल चैनल्स आपके, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर रिमोट चैनल्स। इलेक्ट्रॉनिक या फिर रिमोट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके आते हैं एटीएम्स, किस पर हम फोकस कर रहे हैं, एटीएम्स। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। देश का पहला एटीएम, हमारे देश में एटीएम की शुरुआत कब हुई? हमारे देश में एटीएम पहली बार 1987 में सेटअप किया गया एचएसबीसी बैंक के द्वारा। और इसको कहां पे सेटअप किया गया था? मुंबई में। ऐसे कई बार स्टैटिक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आने वाले 12 वर्षों की बात करें, जो 12 वर्ष होते हैं उसमें बहुत ही कम एटीएम लगते हैं देश में। 1500 के करीब एटीएम बताए गए अगले वर्षों में, यानी कि 1987 के बाद। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, अब देखिए एटीएम नेटवर्क जो है देश में काम कर रहा है, उस नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो नेटवर्क है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसे आप शॉर्ट में एनएफएस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसे शॉर्ट में जानते हैं एनएफएस के नाम से, ठीक है। हमारे देश में जो भी एटीएम ऑपरेशंस हैं, इसे इनिशिएट किया जाता है एनएफएस के द्वारा। इसके दो इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स जो हैं, उन्हें आप कैश ट्री और इनफाइनाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे किसने किसने इसे इनिशिएट किया? अगर हम नेशनल फाइनेंशियल स्विच की बात करें तो हमारे देश में इसे इनिशिएट किया गया आईडीआरबीटी के द्वारा। आईडीआरबीटी के द्वारा। और अब इस समय मैनेज कौन कर रहा है इसे? एनपीसीआई मैनेज, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे मैनेज किया, ठीक है दोस्तों। तो एनपीसीआई इस समय मैनेज कर रहा है इसे, लेकिन नेशनल फाइनेंशियल स्विच को सेटअप किया गया था आईडीआरबीटी के द्वारा। आईडीआरबीटी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एनपीसीआई तो एनपीसीआई हमारे देश में रिटेल पेमेंट सेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। आईडीआरबीटी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में और एनपीसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में। आगे बढ़े, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं जो कि एटीएम ट्रांजैक्शन से संबंधित हैं, एटीएम से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ट्रांजैक्शंस एट अ बैंक्स ओन एटीएम, मतलब जैसे कि आपके पास एसबीआई का एटीएम है और आप ट्रांजैक्शन एसबीआई एटीएम से ही कर रहे हैं किसी भी लोकेशन पर। एट एनी लोकेशन बैंक मस्ट ऑफर देयर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स अ मिनिमम ऑफ 5 ट्रांजैक्शंस। तो बैंक मिनिमम 5 ट्रांजैक्शन, फ्री ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन अ मंथ, एक महीने में, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशंस। अगर आप अपने बैंक एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो आपके पास 5 फ्री ट्रांजैक्शन हैं, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ एटीएम, यानी कि लोकेशन मेट्रो सिटी में है, नॉन मेट्रो में है, इससे कोई मतलब नहीं। ट्रांजैक्शन एट एनी अदर बैंक एटीएम, आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर वो एटीएम आपका मेट्रो सिटी में है, मेट्रो लोकेशंस में है, इन केस ऑफ एटीएम लोकेटेड इन 6 मेट्रो। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के हिसाब से देश में जो मेट्रो सिटीज कैटेगराइज की गई हैं वो 6 हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु को भी इस दायरे में रखा गया है।
तो एटीएम्स, बैंक ओन एटीएम्स एट मेट्रो लोकेशंस, जो मेट्रो लोकेशंस हैं ये आपके 6 हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। ठीक है जी। यहां पर बैंक्स अगर दूसरे बैंक एटीएम से आप पैसे निकाल रहे हैं या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन क्या है? फ्री है। मिनिमम ऑफ 3 फ्री ट्रांजेक्शन आपको दिए जाते हैं, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन अ मंथ। अब समझिएगा, अगर आप अपने बैंक एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो आपके पास 5 फ्री ट्रांजेक्शन हैं। ठीक है। अगर आप अदर बैंक एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और मान लीजिए वो मेट्रो लोकेशंस में है तो वहां पर आपको 3 ही फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली बात, एज पर डायरेक्टिव इशूड बाय आरबीआई द कस्टमर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पे 21 रुपीज इंस्टेड ऑफ 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट थ्रू एटीएम्स बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट विद इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2022। अगर आपके पास जो फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट है, फ्री लिमिट का आप इस्तेमाल कर चुके हैं और फिर आप एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उस पर ट्रांजैक्शन आपके पास 21 रुपए आपके ऊपर लगेंगे। और ये नियम जो है 1 जनवरी 2022 को आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। द परमिसिबल फ्री लिमिट फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन एट प्रेजेंट आर 5 ट्रांजैक्शंस, 5 ट्रांजैक्शंस फॉर कस्टमर्स ओन बैंक एटीएम एंड 3 फ्री ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एटीएम्स ऑफ अदर बैंक इन मेट्रो सेंटर्स एंड 5 इन नॉन मेट्रो सेंटर्स। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई होंगी कि मेट्रो सिटीज में अदर बैंक एटीएम से आपके पास 3 फ्री ट्रांजैक्शंस हैं, नॉन मेट्रो सिटीज में अदर बैंक एटीएम से आपके पास 5 ट्रांजैक्शंस होते हैं। फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन, आप किसी एटीएम में गए और अपने डेबिट कार्ड यूज किया पैसा निकालने के लिए और मान लीजिए पैसा नहीं निकला। पहले ऐसा बहुत केसेस होते थे, पहले ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे, कस्टमर का नुकसान भी होता था, कंप्लेंट्स बढ़ रही थी। तो फिर इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डायरेक्शन इशू किया गया, एक डायरेक्टिव इशू किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया बैंकों को कि आपको मैक्सिमम T+5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट, जैसे आपने एटीएम से पैसा निकाला, पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है, आपने अगले दिन या 2 दिन बाद कंप्लेन की बैंक में, उस दिन से लेकर T+5 डेज का बैंक को टाइम मिलता था उसे रीक्रेडिट करने का उस अकाउंट में। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है बैंक तो पर डे के हिसाब से उसे 100 रुपया, देखिए, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ऑफ 100 रुपीज पर डे फॉर डिलेज इन रीक्रेडिटिंग द अमाउंट बियॉन्ड T+5 डेज। तो T+5 डेज के बाद 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बैंक को अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा जो भी कंप्लेंट है उसके। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनता है। अब कुछ और बेसिक बातें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स बैंक टू ऑफर अ मिनिमम ऑफ 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस पर मंथ फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स। ये तो हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। अपने बैंक एटीएम से आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस हैं और वो रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। अगर आप अदर बैंक एटीएम से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं मेट्रो लोकेशन में, मेट्रो लोकेशन है तो 3 फ्री ट्रांजैक्शंस हैं। और अगर अदर बैंक एटीएम से आप नॉन मेट्रो लोकेशंस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपके पास दिए जा रहे हैं। These free transactions include both financial and non-financial transactions। इनके अंतर्गत फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दोनों आते हैं। ठीक है, अब आफ्टर द फ्री ट्रांजैक्शन, आपने फ्री ट्रांजैक्शन इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम से तो आपके ऊपर जो चार्ज इंपोज किया जाएगा वो 21 रुपया पर ट्रांजैक्शन, 21 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। हाउएवर ईच बैंक हैज इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन। आमतौर पर देखा जाए तो 21 रुपए वाला चार्ज सही है, लेकिन कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने नियम अपने हिसाब से सेट कर रखे हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक की बात करूं मैं अगर, जैसे एचडीएफसी बैंक जो है ये केवल चार्ज करता है कैश विड्रॉल्स पर एट इट्स ओन एटीएम्स, व्हाइल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है फ्री है। मतलब कोई एचडीएफसी बैंक का कस्टमर है, उसने 5 फ्री ट्रांजैक्शन इस्तेमाल कर रखे हैं, उसके बाद अगर वो कैश विड्रॉ करेगा तब तो चार्जेस लगेंगे, बट अगर वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक कर रहा है, पिन चेंज कर रहा है, तो उस पर उसके ऊपर कोई चार्जेस इंपोज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बैंकों के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कई बार ये टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड पर भी और टर्म्स एंड कंडीशन पर भी बेस्ड होती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए एटीएम से संबंधित। टाइप्स ऑफ एटीएम एक नया टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी अगले सेशन में। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ, और सेशन को जरूर लाइक करिए। लेकिन कुछ खास बातें भी हैं यहां पर। अगस्त 1 2021 की बात करें, इंटरचेंज फी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बैंक एटीएम में नहीं जा रहे हैं, आप किसी दूसरे बैंक एटीएम में चले जा रहे हैं पैसा निकालने के लिए, ठीक है, आप दूसरे बैंक एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, तो यहां पर बैंक जिस एटीएम का इस्तेमाल किया गया है पैसे ट्रांजेक्शन करने के लिए, और जिसका एटीएम है, जिस बैंक का एटीएम है, जिस बैंक का एटीएम है और जहां इस्तेमाल किया गया है, उसको एक इंटरचेंज फी पे करनी होती है ₹17 की, ठीक है जी। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में ये ₹6 है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको ₹17 पे करने पड़ेंगे बैंक को, और अगर नॉन फाइनेंशियल तो ₹6। उदाहरण के तौर पर एसबीआई का एटीएम है, मान लीजिए एसबीआई एटीएम कार्ड है, होते हैं ना एटीएम डेबिट कार्ड, ठीक है, और ये जो कस्टमर है एसबीआई का, ये जा रहा है मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में बीओबी के एटीएम से ट्रांजैक्शन करना है। अब ये किस एटीएम की सेवा का लाभ उठा रहा है? ये बीओबी की एटीएम की सेवा का लाभ उठा रहा है। तो यहां पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक ट्रांजैक्शन फी देगा किसको? इंटरचेंज फी देगा किसको? ये ₹17 पे करेगा पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से बीओबी। अगर ये आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो, अगर ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो ₹6 पे करता है। दिस इज एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस रेट्स। पहले ये क्या था? 15 और ₹5 हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया है इतना। The interchange fee is the charges that the bank that issues the card, इसके द्वारा कार्ड इशू किया गया, वो पे करता है उस बैंक को जहां पर कार्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर जीआईबी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र है, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है उसकी, उसे बोलते हैं हम लोग जीआईबी महापैक, जो कि अवेलेबल है आपके लिए 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए वो 2799 का है, 2799 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए वो 3999 का है, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है ये आपके लिए 5999 का है। अब देखिए अफोर्डेबल कॉस्ट है बहुत, और साथ में इसके अंतर्गत आपको 15 से करीब 15+ बैचेस मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। अब साथ साथ में मॉक टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, डीपीपीज हैं, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं। आप जीआईबी एमसीक्यू बैच के साथ जुड़ सकते हैं मात्र 1999 में, 1999 में। इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसकी कीमत 799 है। 799 के साथ आप इंडिविजुअल बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। और इस बुक और महापैक का कॉम्बिनेशन अगर आपने ले लिया है तो फिर आपको जीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी कीमत मात्र 1224 है, 1224 है। आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी दिक्कत को साझा करिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।